हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। आज ये हम लोग देख रहे थे, यहाँ पे 6 चैप्टर है हमारा। ये तत्सम, तद्भव और देशज शब्द। अगर ये हम लोग इसको देखें थोड़ा सा कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। वो एक होता है तत्सम, एक होता है तद्भव, तद्भव ठीक है, तद्भव। और उसके बाद देशज, देशज और विदेशज, ठीक है, विदेशी शब्द। तो अब देखिए तत्सम शब्द क्या होते हैं। ये होते हैं संस्कृत के शब्द सारे, जो संस्कृत वाले शब्द होते हैं वो सारे संस्कृत में होते हैं, ठीक है। तद्भव क्या होता है, जो इनका परिवर्तन होकर के जो हिंदी भाषा में परिवर्तित रूप है वो होता है तद्भव, ठीक है। और देशज शब्द क्या होते हैं, देशज शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो क्षेत्रीय रूप से इनकी उत्पत्ति होती है, स्थानीय शब्द। इनकी उत्पत्ति क्या है, इनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता। देशज शब्द जो होते हैं इनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, जैसे टिमटिमाना, भिनभिनाना, भौं भौं, लोटा, ठीक है, ये सब होते हैं देशज शब्द। विदेशी शब्द होते हैं जैसे पुर्तगाली शब्द हो गया, जापानी शब्द हो गया, चीनी शब्द हो गया, तुर्की शब्द हो गया, ठीक है, अरबी शब्द हो गया, फारसी हो गया, ये सब विदेशी शब्द होते हैं। आज ये हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। यहाँ से पीवाई को देखना है हम लोग। उसके बाद जैसे विदेशी शब्द हैं वो हम आपको आगे बता देंगे। और स्रोत के आधार पर इन 4 के बाद, अगर स्रोत के आधार पर पूछा जाए शब्द कितने होते हैं, तो इन 4 को लेकर के उसके बाद 5वां एक आ जाता है, वो होता है संकर शब्द, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, संकर शब्द 5वां होता है स्रोत के आधार पर शब्दों के। अगर देखा जाए तो टोटल 5 होते हैं, ये तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, ये हो गए इसमें 4, और एक ये हो गया संकर। तो ये 5 प्रकार के हो जाते हैं, ठीक है। आज ये यहाँ हम लोग देखते हैं आगे। घर शब्द है क्या, तद्भव है। घर का तत्सम क्या होगा, गृह, ठीक है। आज ये यौ, यौ का तद्भव क्या है, जौ, जौ का तत्सम क्या है, यौ, ठीक है। लाश, लाश शब्द किस भाषा से आया है, तुर्की भाषा का शब्द है। आगे हम आपको बता भी देंगे, स्टिकी नोट भी लगा दिए उसमें आपको। उसमें तुर्की, फारसी, जापानी सारे उसमें मिल जाएंगे। मशक, मशक शब्द का, मशक शब्द का तद्भव है मच्छर, मच्छर को कहते हैं मशक। ये 2-3 बार पूछा गया, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। अहेर, अहेर शब्द का तत्सम क्या है, अहेर शब्द का तत्सम है आखेट, आखेट, आखेट मतलब होता है शिकार करना, ठीक है। आ जाइए, किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं, ठीक। देखिए इच्छु, इच्छु शब्द का, इच्छु का तद्भव है ईख, ईख मतलब इच्छु होता है। वीरों की तलवार म्यान से लपलपाती सी निकलकर दुश्मन का सिर धड़ से अलग कर देती है। इस वाक्य में लपलपाती शब्द क्या है, केवल देशज शब्द है। लपलपाती शब्द देशज शब्द है। आपको पता है जैसे देशज शब्द होते हैं कैसे, कौन से, मैं आपको भी बताया था। श्वश्रु, श्वश्रु शब्द क्या होता है, सास, सास को श्वश्रु कहते हैं। तो ससुर को क्या कहते हो, स्वसुर, ससुर को क्या कहेंगे, ससुर, इनको कहते हैं स्वसुर, स्वसुर, ठीक है। आ जाते हैं आगे। मौसी को क्या कहते हैं, जैसे रिलेशन के बारे में पूछ रहा है तो आपको पूछ सकता है मौसी। मातृसस्वा, मातृसस्वा, ठीक है, मातृसस्वा, इसको कहते हैं मौसी का तत्सम है ये, ठीक है। आ जाइए यहाँ पे देखते हैं। हलवाई ने खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया है, उसे इनाम मिलना चाहिए। इस वाक्य में हलवाई शब्द क्या है, हलवाई शब्द किस भाषा से लिया गया है, वो अरबी भाषा से शब्द लिया गया है ये। चैत, चैत शब्द का क्या होता है, ता हमेशा जो है तद्भव में आएगा, ता के स्थान पे त्रा हो जाता है। इसके कुछ नियम है, हम आपको बता देंगे, 10 या 12 नियम होंगे, उससे आपका मतलब तद्भव तत्सम गलत नहीं होगा, ठीक है। चैत तद्भव है, इसका तत्सम क्या है, चैत्र। दंडा तद्भव है, इसका तत्सम रूप है दंड। नाच शब्द तद्भव है, इसका तत्सम रूप नृत्य होता है। जो हम आम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं वो हमारा जनरली तद्भव होता है हिंदी में, ठीक है। आप लोग इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। आज ये देशज, हाँ इसमें कह रहा है कि देशज शब्द दृष्टि से सही हैं, जैसे फटाफट, खचाखच, डांडी, देशज शब्द हर बार पूछे जा रहे हैं। इस बार भी पूछा गया है, 32-84 में भी पूछा गया था, और ये आपके 55-12 में भी पूछा गया था, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा देशज शब्द से। आ जाइए हम लोग यहाँ पे स्टिकी नोट लगा रहे हैं। जैसे विदेशी शब्द में ये देखो, फारसी शब्द कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। फारसी शब्द कौन कौन से हैं, देखिए आतिशबाजी फारसी है, उसके बाद खामोश फारसी है, जिंदगी फारसी है, तनख्वाह फारसी है, आवारा फारसी है, ठीक है। दिल फारसी है, दिल,
आपको तो पता ही होगा। पतंग फारसी है, गुलाब फारसी है, चेहरा फारसी है, खामोश फारसी है, रंग फारसी है, आईना फारसी है, चश्मा जो लगाते हैं चश्मा फारसी है, चरखा जो गांधी जी चलाते थे वो भी फारसी है, कबूतर वो भी फारसी है, नामर्द वो भी फारसी है, किशमिश वो भी फारसी है। ठीक है। अरबी कौन कौन से हैं? अरबी भाषा के जो शब्द हैं वो है जैसे लिफाफा अरबी है, खत अरबी है, शराब शराब जो पीते हैं लोग वो कहते हैं वो अरबी है, इज्जत ये भी जो है इज्जत दी जाती है किसी को ना, तो मतलब ये भी अरबी है। तकिया जो लगाते हैं आप लोग तो इसको अरबी कहते हैं, अरबी भाषा का शब्द है। दौलत ये भी अरबी भाषा का शब्द है। जिस्म ये भी अरबी भाषा का शब्द है। औरत औरत पता है आपको, औरत जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। तारीख आप लोग खूब जानते हैं, अरबी भाषा का शब्द है। औलाद अरबी भाषा का शब्द है। तकदीर अरबी भाषा का शब्द है। तकदीर अरबी भाषा का शब्द है। वकील अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है। वक्ता के शब्द कौन कौन से हैं? तुर्की भाषा के शब्द जो है वो उर्दू है, बंदूक है, चेचक है, कैंची है, कालीन है। ठीक। आ जाते हैं आगे। पुर्तगाली शब्द कौन कौन से हैं? काजू शब्द पुर्तगाली है, तंबाकू पुर्तगाली है, अनानास पुर्तगाली है, आरती पुर्तगाली है, संतरा पुर्तगाली है, साबुन पुर्तगाली है, आलमारी पुर्तगाली है। ठीक है। जापानी शब्द कौन कौन से हैं? रिक्शा सायोनारा जापानी शब्द होते हैं। चीनी कौन से है? चीनी शब्द जो है वो कौन से हैं? लीची, लीची जो खाते नहीं है हम लोग, वो लीची का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है आप लोग बताइएगा। ठीक है। अपने इंडिया में। ये हो गया, ये हमने बता दिया आपको। आज ये यहाँ पे देखते हैं तत्सम शब्द है खटवा। खटवा तद्भव, इसका तद्भव क्या होगा? खाट, खाट का होगा खटवा। ठीक है। आ जाते हैं इला, पर्यक और मशक शब्दों का सही तद्भव है। इला, इला मतलब इलायची होता है, पर्यक मतलब पलंग होता है, और मशक मतलब मच्छर होता है। ठीक है। मच्छर इसका तत्सम शब्द है। उष्ट्र का तत्सम शब्द क्या है? उष्ट्र, उष्ट्र जो है तत्सम शब्द है। गायक शब्द है, गायक एक तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है? गवैया। इस बार भी पूछा गया था ये। चाम का तत्सम क्या है? चर्म। बंध्या का तत्सम, बंध्या शब्द तद्भव है, इसका बंध्या शब्द तत्सम है, इसका तद्भव रूप है बांझ। मृत्तिका का तत्सम तद्भव है मिट्टी। चिकना का तत्सम है चिक्कड़। ठीक है। चिक्कड़ का तद्भव चिकना हो जाएगा। परिवा प्रतिपदा इसका तत्सम हो जाता है। तड़ाग, तड़ाग मतलब जलाशय, तालाब हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे संकर शब्द बताया था ना, 5 होते हैं। अगर स्रोत के आधार पर शब्दों को पूछा जाए तो 5 प्रकार के होते हैं, तद्भव, तत्सम, देशज, विशेषज और संकर। ठीक है। संकर एक ऐड हो जाता है इसमें। संकर कौन कौन से होते हैं? जब दो भाषा को शब्दों को जोड़ दिया जाए तो उनको संकर शब्द कहते हैं। जैसे टिकट, घर। टिकट क्या है? इंग्लिश शब्द है। घर हिंदी शब्द है। अफसर शाही। ठीक है। सिनेमा घर, सिनेमा इंग्लिश शब्द है, घर वो हो जाता है हिंदी शब्द। पूंजीपति ये भी संकर शब्द है। छायादार ये भी संकर शब्द है। रेलगाड़ी, रेल पता है आपको इंग्लिश शब्द है, और ये गाड़ी हिंदी शब्द है। ठीक है। आ जाते हैं आगे। सलाका का तद्भव क्या होता है? सलाई। स्कंद का तद्भव क्या होता है? कंधा। कंधा मीन्स कंधा। ठीक है। स्कंद। हरिद्रा का हो जाता है हल्दी, हरिद्रा हल्दी। और अदरक का क्या हो जाता है? आद्रक तत्सम हो जाता है। ठीक है। जो सब संस्कृत की भाषा से उत्पन्न हो जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित हुए हैं कहलाते हैं। वो तद्भव नहीं कहलाते, तत्सम कहलाते हैं। संस्कृत भाषा, अच्छा संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हैं उनको तद्भव कहा जाता है। बिल्कुल सही है। जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं उनको तत्सम कहा जाता है। ठीक। आ जाइए। संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान अस्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द को अर्ध तत्सम कहा जाता है। अर्ध तत्सम कहा जाता है। अर्ध तत्सम क्या होते हैं ये भी आ जाइए देख लेते हैं। अर्ध तत्सम देखो, पहले तत्सम बना, फिर उसके बाद अर्ध तत्सम बना, फिर उसके बाद जो है तद्भव बना। ठीक है। तो अब आप लोग ये ध्यान दीजिए कि जैसे अग्नि, अग्नि तत्सम है, ये पहले इसका अगिन हुआ, इसको बोला गया अगिन, ये अर्ध तत्सम हो गया। बाद में इसको जब तद्भव बनाया गया, हिंदी में लाया गया, तो इसको आग बोल दिया गया। ठीक है। जैसे आज्ञा, आज्ञा का पहले आज्ञा बोला, आज्ञा बना तत्सम था, वो संस्कृत का था। आज्ञा बना अर्ध तत्सम हो गया। आ और आधा ज्ञा गा और या। ठीक है। ये बन गया, ये अर्ध तत्सम बन गया। फिर अभी इसको उसमें आएगा, किसमें? तद्भव में। ये क्या हो जाएगा? आन, आन हो जाएगा आज्ञा। ठीक है। आ जाइए आगे। अक्षर, पहले अक्षर था, ये था किसमें? संस्कृत में। अर्ध तत्सम बन गया ये अक्षर। ठीक है। उसके बाद ये क्या बना? आखर, ये आ गया तद्भव में। आखर, आखर आ गया तद्भव में।
ऐसे काज, कार्य का हुआ, कार्य बना, फिर ये अर्ध तत्सम में काज, अर्ध तत्सम में कारज बन गया, उसके बाद ये काज बन गया तद्भव में। ठीक है, आ जाइए आगे देखते हैं हम लोग। ये देखो कारज, कारज प्रकार का अर्ध तत्सम है। किस प्रकार का शब्द है? तत्सम। मच्छिका का मक्खी होता है, पनही का उपनाह होता है। ठीक, आ जाइए आगे देखते हैं। तिलक, देखो तिलक है, तिलक, तिलक शब्द किसे कैसा है? तत्सम है। इसका अगर पूछा जाए कि तिलक का तद्भव शब्द क्या होगा? टीका, जो टीका आप लोग लगवाते होंगे ना मंदिर वगैरह में, वो होता है। जैसे अब देखो यही कपूर, कपूर का क्या है? पहले कपूर, कपूर, ये हो गया अर्ध तत्सम, और कपूर इसका तद्भव हो गया। हस्त का हस्त, हथ, हा और आदत्ता और था, हथ, ये अर्ध तत्सम हो गया। और हाथ जो है वो तद्भव हो गया, चूंकि ये हिंदी में यूज किया जाता है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, कल इसके आगे देखेंगे। और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को शेयर करिए आप लोग, और इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, धन्यवाद।